हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे लीनियर स्पेन की। लीनियर स्पेन की इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम डेफिनेशन एग्जांपल्स वगैरह जो भी है फुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस जो लेक्चर में जो है हम थ्योरम देखेंगे लीनियर स्पेन पर बेस्ड। ठीक है, थ्योरम देखेंगे। थ्योरम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका प्रूफ जो है सीधा पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ जो है सीधा ही पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और इस थ्योरम को जो है हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है डिटेल में समझने वाले हैं। इसको समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लीनियर स्पेन के सारी प्रॉपर्टीज जो हम यूज़ करेंगे। इसलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर बाद में इसको भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। अगर आपने वीडियो पहले से देखा है तो चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, क्या है थ्योरम? थ्योरम है आपकी किसी सदिश समष्टि V ऑफ f एक उपसमुच्चय S की एक घात विस्तृति L ऑफ S को अंतरिष्ट करने वाले V की न्यूनतम उपसमष्टि है। अर्थात L ऑफ S क्या है? एक S को अंतरिष्ट करने वाला एक सेट है। ठीक है, चलिए ये जो है थ्योरम है। ठीक है, अब इस थ्योरम में क्या हमें प्रूफ करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, थ्योरम में लिखा हुआ है कि V ऑफ एक वेक्टर स्पेस है और इसका ही कोई एक सबसेट है S। ठीक है, अब उस सेट S का जो लीनियर स्पैन है, एक घात विस्तृति का मतलब है लीनियर स्पैन L ऑफ S है। ठीक है, ये L ऑफ S के बारे में क्या कह रहा है ये थ्योरम कि आप L ऑफ S को क्या बताइए। L ऑफ S को जो है आपको ये बताना है, यहाँ पे तीन चीज़ें L ऑफ S के बारे में आपको यहाँ पे प्रूफ करनी है। पहली चीज़ कि L ऑफ S क्या होना चाहिए? एक उप समष्टि होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आप ध्यान से देखिए कि S को अंतर्विष्ट करना चाहिए L ऑफ S। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि L ऑफ S के अंदर S आना चाहिए। ठीक है, S उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अंतर्विष्ट का मतलब ये हो गया उसके अंदर हो। ठीक है, विद्यमान होगी उसके अंदर। तो उप समष्टि प्रूफ करना है, S को अंतर्विष्ट बताना है, और तीसरी चीज़ कि उसको न्यूनतम भी बताना है। पहली चीज़ उप समष्टि प्रूफ करेंगे, दूसरी चीज़ इसमें अंतर्विष्ट है ये प्रूफ करेंगे, तीसरी चीज़ उसको न्यूनतम भी बताएंगे। ठीक है, तीन चीज़ें यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सभी को अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सेट एस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सेट एस को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। माना जो आपका सेट एस है वो क्या है? कुछ इस प्रकार है, एल्फा 1 एल्फा 2 डॉट 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 एल्फा n बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा m इन सब का क्या है? एक सेट है। ये क्या है दोस्तों? एक सेट है। ये मैंने सेट एस को ऐसा मान लिया जिसमें एल्फा 1 एल्फा 2 डॉट 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 एल्फा n और बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा m वेक्टर्स जो इसमें विद्यमान है। ठीक है, मैंने ये सेट एस मान लिया। अब इसका एलसी लिख देता हूँ फटाफट से। इसका एलसी क्या होगा दोस्तों? एलसी नहीं, लीनियर एलसी लिखकर इसका क्या बना देता हूँ मैं? लीनियर स्पेन बना देता हूँ उसको। ठीक है, तो लीनियर स्पेन क्या हो जाएगा? इसका लीनियर स्पेन होगा दोस्तों, ये एलसी को क्या कर देंगे अपन? एक सेट के अंदर बंद कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा? लीनियर स्पेन हो जाएगा। तो एलसी लिखिए इसका। तो इसका जब मैं एलसी लिखूँगा तो क्या होगा? इसका एलसी तो ए डॉट है, समीशन ऑफ ए डॉट एल्फा ए आई एल्फा होता है। ठीक है, तो कर देंगे वही, यहाँ पर समीशन करना है यानी कि जोड़ना है सिर्फ को। तो A1 एल्फा 1 प्लस A2 एल्फा 2 डॉट 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 AN डॉट 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 प्लस AN एल्फा n। ठीक है, बीटाज भी हैं तो बीटा के लिए भी अप्लाई कर देंगे। बीटा के लिए B1 ले लेंगे, B1 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 डॉट 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 प्लस बी एम तक है दोस्तों, याद रखना एम तक, बी एम बीटा एम। ये मैंने इसका एल ऑफ एस लिख दिया। ठीक है, लीनियर स्पान लिख दिया। लीनियर स्पान क्या होता है? जो भी सेट एस का एस है उसके प्रत्येक सदिश का क्या लिखो? एस सी लिख दो। ठीक है, वही क्या हो जाता है, और उसको क्या कर दो? एक सेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो लीनियर स्पेन हो जाएगा। ठीक है, लीनियर स्पेन लिख दिया। ठीक है, चलो अब हमें क्या प्रूफ करना है कि लीनियर स्पेन क्या है? एक उप समष्टि है। ठीक है, उप समष्टि प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से कोई भी जो है एल सी को लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दो एल सी ले रहा हूँ मैं इसके, जो कि पूरा एल सी को कवर कर लेगा।
एल्फा बीटा दो वेक्टर्स लिए मैंने, किसके, एलोपेस के, जहाँ पर एलोपेस, जहाँ पर एल्फा क्या है दोस्तों, एल्फा है समीशन आई इक्वल टू 1 से n तक ए आई एल्फा आई है, ठीक है। यानी कि एल्फा का जो एलसी बना हुआ है वो पूरा पूरा एलसी किस में आ गया, एल्फा के अंदर आ गया, ठीक है। मैंने इन पूरे के पूरे, इस पूरे एलसी की जगह पर क्या लिया है, एल्फा लिया है, ठीक है। और बीटा क्या लिया है दोस्तों, इस सारे बीटा का वाला जो एलसी है उसकी जगह पे मैंने बीटा लिया है, ठीक है। तो समीशन आई, सॉरी आई नहीं है यहाँ पे, जे है, जे इक्वल टू 1 से m तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बी आई, सॉरी बीटा, बी जे और बीटा जे, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने अल्फा बीटा लिए हैं, ठीक है, समझ में आया आपको बात। यहाँ पर ये एलसी हो गया, ठीक है। अल्फा आज का सारा एलसी है ये, और ये बीटा आज का सारा एलसी है, ठीक है। तो मैंने इस तरह के जो अल्फा बीटा लिए हैं जो इस प्रकार हैं, ठीक है। तो एलसी के रूप में लिए, क्योंकि एलसी से ले रहे हैं तो एलसी के रूप में ही विद्यमान होंगे अल्फा बीटा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए आप। तो ये एलसी के रूप में ही डिफाइंड है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एलसी है, ए आई एल्फा समीशन, ठीक है। तो ये ये जो आपका एल्फा है ये भी एक एलसी है, बीटा है जो भी एलसी है, ठीक है। किसका एलसी है, एलोपेस एस का, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है विद्यमान है। अब आप देखिए, अब हमने दो वेक्टर ले लिए एलोपेस के, ठीक है। आप थ्योरम्स को रिकॉल कीजिए, उप समष्टि की थ्योरम्स क्या बताती है, कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं आपके, अगर आप उस जिसको भी आप उप समष्टि प्रूफ कर रहे हो वो, अब उसके कोई दो वेक्टर्स लीजिए, ठीक। उन दो वेक्टर्स का क्या करवाइए आप, ए एल्फा प्लस बी बीटा जो है अदिश गुणन और सदिश योग करवाइए उनका। अगर वो किस में एग्जिस्ट कर जाए, आपकी जो भी जिसको भी आप वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हो, वेक्टर सब स्पेस प्रूव कर रहे हो, उसमें एग्जिस्ट कर जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो भी आपने सबसेट लिया था एलोपेस, ठीक है, जो भी आप ले रहे हो उसको, जिसको भी आपको प्रूफ करना है वो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने दो स्केलर्स लिए ए बी एलिमेंट ऑफ एफ, ठीक है, और दो वेक्टर्स लिए एल्फा बीटा एलिमेंट ऑफ एल ऑफ एस, ठीक है। एल ऑफ एस के मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं एल्फा बीटा, ठीक है। और स्केलर तो मैं कुछ भी ले ही सकता हूँ फिर टाइप से, ठीक। तो मैंने ए बी ले लिए। तो ये क्या इम्प्लाइज करेंगे दोस्तों, आप थ्योरम को रिकॉल कीजिए कि ए एल्फा प्लस बी बीटा ये किस में इम्प्लाइज कर दे, एल ऑफ एस में इम्प्लाइज कर दे, तो एल ऑफ एस क्या हो जाएगा, उप समष्टि हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है कि किस में इम्प्लाइज करेगा, एल ऑफ एस पे इम्प्लाइज वो एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा एल ऑफ एस में, तो आप करते हैं इसको, एग्जिस्ट कैसे करेगा ये। अब अभी आप देखिए ए एल्फा प्लस बी बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आप ए एल्फा प्लस बी बीटा क्या हुआ है, एल्फा को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस एल्फा को जो है ये जो एल्फा है आपका, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, स्केलर ए से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये स्केलर है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है, आई बराबर 1 से n तक ए आई, ठीक है, एल्फा आई प्लस इधर बी को मल्टीप्लाई करना है, समीशन जे इक्वल टू 1 से m बी जे बीटा जे, ठीक है। तो ए और बी को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये जो एलसी बना है, ठीक है, ये जो एलसी बना है, क्या ये एलोपेस का ही एलसी है, बिल्कुल इसी का एलसी है। सारे एल्फाज और सारे बीटाज का जो सम है वही क्या है, एलोपेस का एलसी है। सिर्फ आपको नज़र आ रहा होगा डिफरेंट इन स्केलर्स का, ठीक है। ये स्केलर्स हैं जो कि फिर टाइप से कुछ भी हो सकते हैं, आप इनको इग्नोर मारिए, ठीक है। मेन तो है जो आपके वेक्टर्स हैं कि ये सारे के सारे वेक्टर्स इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए एल्फा प्लस बी बीटा किसका एलिमेंट हो जाएगा, एल ओ एस का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में यही पड़ी थी, अगर उसको एलसी के रूप में लिख दिया जाए, एल ऑफ एस के एलसी के रूप में लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि वो उसमें एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट मैंने लिखा हुआ था, कोई भी आपका सदिश है अगर उसको एल ऑफ एस के एलसी के रूप में लिख दिया जाए तो किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, एल ऑफ एस में एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट याद कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एलिमेंट हो गया। जब इसका एलिमेंट हो गया तो बाय डेफिनेट ये कि थ्योरम से अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि एल ऑफ एस क्या आ जाएगा, वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है।
हो गया बाई थ्योरम में हमने ऐसा किया। कैसे थ्योरम कहती है कि आपके जो भी अल्फा बीटा जो वेक्टर्स ले रहे हैं आप, ठीक है, अगर वो उनका जो अदिश गुणन और सदिश योग जो है उस सेट में एग्जिस्ट कर जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो सेट जो है क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो थ्योरम से की सहायता से हमने यहाँ पे वेक्टर सब स्पेस उसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एस में अंतर्विष्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। चूंकि हमने अब क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रूफ कर चुके हैं कि एलोपेस क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, एलोपेस क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, ये हमने प्रूफ कर दिया है, कर दिया प्रूफ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो भी आपने सेट एस लिया था उसको आप भूल जाइए। ठीक है, जो भी हमने सेट एस माना था उसको आप भूल जाइए। अब आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, पुनः पुनः लिख रहे हैं तो दोबारा मान रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिए आप। पुनः एस के प्रत्येक सदिश, एस के प्रत्येक सदिश अल्फा के लिए, एस में कितने भी सदिश हो, अल्फा हो बीटा हो, सारे सदिशों के बदले मैंने एक जनरल सदिश ले लिया अल्फा। ठीक है, अल्फा इन सारे एसेट एस के अंदर विद्यमान सारे सदिशों को प्रतिनिधित्व कर रहा है ये अल्फा। ठीक है, उन सब के बदले में मैंने यहाँ पे एक जनरल अल्फा ले लिया है। अब ये अल्फा क्या करेगा दोस्तों, इस अल्फा का जब मैं एल सी लिखूँगा, अल्फा इजिक्वल्स टू, क्या मैं इसको 1 अल्फा लिख सकता हूँ, क्योंकि अल्फा का जब एल सी लिखते हैं, किसी का भी एल सी लिखना हो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक अल्फा का एल सी लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, ए अल्फा। ठीक है, समीशन ऑफ ए आई अल्फा ही होता है, तो यहाँ पे समीशन किसका करेंगे, सिर्फ एक ही है, तो मैंने ए अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब ए क्या है, स्केलर्स है, स्केलर्स यानी कि फील्ड एफ का एलिमेंट है, तो कोई भी स्केलर यहाँ पे ले सकता हूँ मैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक ही जगह पे ले लिया 1, तो क्या हो जाएगा 1 अल्फा। ठीक है, तो 1 अल्फा जो है यहाँ पे ये क्या हो गया, मैंने अल्फा को भी क्या लिख दिया, एक एल सी के रूप में लिख दिया। ठीक है, एल सी के रूप में लिख दिया, तो ये एल सी किसका हुआ, ये एल सी हुआ एलोपेस का। किसका हुआ, एलोपेस का। कैसे एलोपेस का हुआ, क्योंकि ये एल्फा क्या है, एल्फा सदिश है किसका, एस का। ठीक है, अब एस के सदिश को मैंने लिखा है एल सी के रूप में। अब एस के सदिशों का एल सी किस में विद्यमान होता है दोस्तों, लीनियर स्पैन में। लीनियर स्पैन की डेफिनेशन यही है कि उसमें क्या होगा, एस के प्रत्येक सदिशों का जो क्या होगा, एल सी विद्यमान होगा और उसका एक सेट होगा लीनियर स्पैन। ठीक है, जब उसमें एल सी विद्यमान है तो बिल्कुल एल सी हमने उसमें विद्यमान करवा दिया। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 अल्फा क्या हुआ, एल्फा हो जाएगा और ये किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, एलोपेस में। 1 अल्फा, एल्फा क्यों होता है, V5 से आप ध्यान रखिए, V5 वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी V5। ठीक है, क्या होती है 1 अल्फा, एल्फा होता है। ठीक है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो V5 मैंने क्यों इस्तेमाल की, क्योंकि एलोपेस क्या है, वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पे V5 इस्तेमाल किया है। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, गौर करके समझिए, क्या कि एस के प्रत्येक सदिश के बदले मैंने एल्फा लिया था, एल्फा प्रत्येक सदिश के बदले में लिया था, और वो प्रत्येक सदिश किस में एग्जिस्ट कर गया, एलोपेस में एग्जिस्ट कर गया। करा कि नहीं करा, कर गया। इसका मतलब एस के सारे सदिश किसके एलिमेंट हैं, एलोपेस के एलिमेंट है। तो इसका क्या मतलब हो गया, जब सारे के सारे एलिमेंट किसके हो गए, एलोपेस के हो गए, तो इसका मतलब एस किसका सबसेट हो गया, एलोपेस का सबसेट हो गया। अब सबसेट होने का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि एस किस में अंतर्विष्ट हो गया, एलोपेस में अंतर्विष्ट हो गया। ठीक है, सबसेट होने का तात्पर्य क्या है कि एस किसके अंदर चला गया, एलोपेस के अंदर चला गया, और अंदर जाने को ही क्या बोलते हैं, अंतर्विष्ट करना। ठीक, तो एलोपेस जो है के अंदर जो है एस अंतर्विष्ट कर चुका है, उप समष्टि प्रूफ कर चुके हैं, अंतर्विष्ट हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि वो न्यूनतम है या नहीं है, या इससे भी कोई अन्य सेट है वो न्यूनतम हो सकता है इसको रखने वाला। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम की। चलिए
तो मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सेट W की जो कि क्या है, वेक्टर सब स्पेस है। ये W क्या है, वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। और ये वेक्टर सब स्पेस W आया कहाँ से, ये W जो है सबसेट है VOPF का। जो भी वेक्टर सदिश समष्टि है आपकी, उसका सबसेट है W, ठीक है। और इस W का सबसेट है S, ठीक है। इस तरीके का W लेना है हमें जो किसका सबसेट है, जिसका सबसेट S है और खुद W VOPF का एक सबसेट है, ठीक है। तो ऐसा W हमने लिखा है, ठीक है। और हम जानते ही हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है कि S किसका भी सबसेट है, LOPS का भी सबसेट है, ठीक। ये भी हम अभी देख चुके हैं कि S जो है LOPS के अंदर आ रहा है। अब हमने एक ऐसा सेट लिया है जिसके अंदर भी S आ रहा है और हम इन दोनों सेटों को चेक करेंगे, LOPS और W को, कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। अगर ये छोटा हो गया तो हमारी प्रमेय जो है, जो भी हमारी थ्योरम है वो सही है कि LOPS ही छोटा होता है। अगर W छोटा हो गया तो इसका मतलब ये है कि थ्योरम गलत है भाई साहब। W भी जो है न्यूनतम समष्टि, ये LOPS नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कि कौन छोटा होता है इन दोनों में से। चलो, चूँकि यार आप देखिए W क्या है, VSS यानी कि वेक्टर सब स्पेस। जब W वेक्टर सब स्पेस है तो वेक्टर सब स्पेस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्या होंगे, क्लोजर होंगे, यानी कि संवृत होंगे। क्या होंगे, संवृत होंगे। क्या होंगे दोस्तों, संवृत होंगे। ये सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्या होंगे, संवृत होगा ये W, ठीक है। सदिश योग और अदिश गुणन संक्रिया के लिए क्या हुआ, W संवृत होगा। ये कैसे बता रहे हैं हम, VSS यानी कि वेक्टर सब स्पेस के माध्यम से ये ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। अब आप देखिए, एक बात देखिए यहाँ पर, जब S जो है किसका सबसेट है, W का, यानी कि S के जो भी एलिमेंट्स हैं, सपोज दैट अल्फा बीटा सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, ठीक है। S के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, मान लिया मैंने कि अल्फा बीटा सिर्फ दो ही एलिमेंट है, ठीक है। अब ये दो के दो एलिमेंट क्या W के एलिमेंट होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसका ही सबसेट है तो ये एलिमेंट भी जो है W के एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक, आप इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखिए आप कि W जो है सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्या है, संवृत है। इसका मतलब W में सदिश योग और अदिश गुणन क्या होगा, संवृत होगा। यानी कि ये जो सदिश है इसका अदिश गुणन करवाऊंगा मैं तो A अल्फा, इसका करवाऊंगा तो B बीटा, ये किस में एग्जिस्ट करेंगे, W में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि किसके एलिमेंट हैं, W के ही एलिमेंट हैं। और W के एलिमेंट हैं तो W जानता है कि इसमें सदिश योग और अदिश गुणन क्या है, संवृत है। तो मैंने अदिश गुणन करवाया तो संवृत है, इसका मतलब इसमें एग्जिस्ट करेंगे। अब जो ये सदिश बने क्या ये भी इसमें एग्जिस्ट करेंगे, A अल्फा प्लस B बीटा W में एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सदिश योग कराया जाए तो एग्जिस्ट करेंगे। क्लोजर का मतलब क्या है, सार्थक का मतलब उसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें एग्जिस्ट हो गया। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे नोट कीजिए कि ये क्या है, ये क्या है, जब इसमें दो ही वेक्टर्स हैं, किसमें, सेट एस में जब दो ही एक वेक्टर्स हैं, तब आप इसका LC लिख के देखिए तो क्या LC आएगा इसका, यानी कि इसका लीनियर स्पैन लिखेंगे और जब मैं इसका LC लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, A अल्फा प्लस B बीटा, यही LC आएगा, ठीक। अब आप इस चीज़ को देखिए, क्या A अल्फा B बीटा किसका एलिमेंट है, W का एलिमेंट है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए कि LOPS जो है, LOPS इस ये है क्या, दरअसल LOPS क्या है, LOPS का अस्तित्व क्यों है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये LC विद्यमान है और इसी का LC का ही सेट है LOPS है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये LC है, ये LC ही किसके अंदर विद्यमान है, W के अंदर विद्यमान है। ये इसका LC ही W के अंदर विद्यमान है, तो LC किसका, LOPS किसका सबसेट हो जाएगा, LOPS W का सबसेट हो जाएगा। LOPS किसका सबसेट हो गया, W का सबसेट हो गया, ठीक है। जब W का सबसेट हो गया तो इसका मतलब कौन है, एक W बड़ा ही है। आप कोई सा भी सेट ले लीजिए वो बड़ा ही होगा अगर उसके अंदर S है तो। सबसे छोटा सेट कौन सा होगा, LOPS ही होगा। क्या होगा, एकघात विस्तृति ही एक ऐसा है जो है V को अंतर्विष्ट करने वाला न्यूनतम उस समष्टि होगी, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारी ये थ्योरम जो है कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको पसंद आया है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के साथ नेक्स्ट वीडियो में।